सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का चाहती भला। कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मई महीने में किसानों को ओलावृष्टि व भारी बारिश से प्रभावित फसलों का मिल जाएगा मुआवजा। कृषि मंत्री जेपी दलाल। लोहारू से सांवरमल वर्मा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का भला चाहती है। सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन करके अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति को बिन मांगे हक दिया जा रहा है, इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मई महीने में किसानों को ओलावृष्टि व भारी बारिश से प्रभावित फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। गिरदावरी का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। शीघ्र ही किसानों का कपास आदि का लंबित मुआवजा करीब 250 करोड़ उनके खातों में डलवा दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए वीटा द्वारा करीब 50 बीएमसी दिलाई जाएंगी, जिससे क्षेत्र के युवा दूध आदि का कारोबार कर रोजगार प्राप्त कर सके। कृषि मंत्री श्री दलाल रविवार को गांव बिधानोई, सोरड़ा कदीम, लोहारू, धानी रहीमपुर, धानी श्यामा तथा सोहासड़ा आदि गांव में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनने के दौरान अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी किसान की फसल गिरदावरी से वंचित नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए 500 एकड़ पर एक क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है। किसान फसलों में नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाएं। पशुपालन मंत्री ने कहा कि पशुपालन के लिए 100 भेड़ बकरियों के पालन पर 10 लाख तथा 500 भेड़ बकरियों के पालन पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पर भी सरकार द्वारा 85% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान की पूरी फसल खरीदी जाएगी। मंडियों में पूरे प्रबंध किए गए हैं। किसान को सरसों व गेहूं बेचने में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के नियमानुसार 25 से 50% नुकसान होने पर 9,000 रुपये, 75% तक 12,000 रुपये और 100% नुकसान होने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार नुकसान की रिपोर्ट का पूरे राज्य स्तर पर तैयार होने का इंतजार किए बिना जिला स्तर पर रिपोर्ट बनते ही राज्य आपदा राहत फंड से मुआवजा वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने गांव सोरड़ा कदीम में बागवानी फसलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री श्री दलाल ने गांव धानी रहीमपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नामकरण नाम शहीद भोपाल सिंह के नाम किया और शहीद भोपाल सिंह द्वार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भोपाल सिंह ने आतंकवादी संगठन के कमांडर सहित कई आतंकवादियों को ढेर के लिए जो खरीद कर रहा है, हमारा गाँव नेफेड कर रहा है, उसमें नेफेड की कंडीशन ये है कि इसमें किसी को बिचौलिया नहीं रखा जाएगा, इसलिए ये समस्या आई है। लेकिन हमने पूरा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि ग्रुप में जो दुकानदार भाई हैं उनको रखा जाए। सभी दुकानदारों को कोई एक आदमी इंचार्ज बना करके उनके थ्रू हम खरीद करवा रहे हैं। और भी कई समस्याओं के लिए आज लोग मिले हैं। समस्याओं के तो इलाका भरमार रहती है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। इनकी समस्याएं का दरख्वास्त लेकर के हम समाधान करते रहते हैं और इन जो दरख्वास्त मेरे पास आती है उनको करके हम बताते भी हैं और संतुष्टि भी करते हैं। हल्के में क्या सौगात आज ये तो इस बार तो ये है कि फसल का नुकसान हुआ था, मंडियाँ सही चलें, पैसा टाइम पर इनको मिल जाए और खरीद सही हो जाए मंडी में। इस बार तो यही लक्ष्य है। और आगे जो अगली फसल की किसान की हिम्मत देखो कि पिछली फसल कटते ही अगली फसल की तैयारी कर देता है। इतने नुकसान के बावजूद भी किसान अगले दिन ही पूरी हिम्मत से खड़ा हो जाता है। मैं नमन करता हूँ किसान। 2024 के चुनाव को लेकर के आगे सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और इन लोगों की परिवर्तन यात्रा चल रही है, उनके भी है ये जनहित है, किसी भी दल से समझौता कर सकते हैं। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन? ऐसा है कि परिवर्तन तो ये लोग राजनीतिक पार्टी वाले हैं, इनको अपने स्वभाव में अपने कामों में करना पड़ेगा और समझौतों से बात नहीं बनती। जनता के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद लें, जनता से समझौता करें, तब जाके कोई जनता सुनेगी। आपस में मिलजुल करके तालमेल करके ये समझें कि जनता को गुमराह कर देंगे, वो संभव नहीं है। अब कितने मंजूर किए हैं नहरों की परियोजनाओं के लिए? वो नहरों के लिए, खालों के लिए, डिग बनाने के लिए, अकेले उस इलाके का पहाड़ी गांव है, उसमें कम्युनिटी जो पॉइंट बनाए हैं, डिग बनाए हैं, 50 करोड़ रुपए के एक गांव में बने हैं।
किसी और गांव में भी बन रहे हैं। हर इलाके के अंदर हमारे जो लोहारू के गांव हैं, बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। किसानों के लिए पानी के लिए जो काम हो रहा है, मंडियों का जो काम हो रहा है, सड़कें जो बन रही हैं, शिक्षा का जो काम हो रहा है, रोज़गार हमारे बच्चे जो है मेहनत करके ले रहे हैं, खुशहाली है इलाके के अंदर। और इसी का असर है कि आज सारा इलाका खुश है। लोहारू की असेसमेंट रहने के बाद काफ़ी खामियां हैं। लोहारू के रेवेन्यू रिकॉर्ड में शुरू से ही गड़बड़ है, क्योंकि ये नवाब के नीचे था। अब मैं डिप्टी कमिश्नर को बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई समाधान निकालें।